हेलो। आज हम बात करना चाहते हैं एक और नए मुद्दे पर, और ये मुद्दा है एक मूवी का। अभी एक मूवी रिलीज हुई थी ओटीटी पर, सतलुज। पहले इस मूवी का नाम था पंजाब 95। ऐसा इस मूवी में क्या खास था जो अभी तक इसे रिलीज नहीं करने दिया गया था? जाने कितने उसमें से अभी बहुत सी चीज़ें हटा के, मूवी के बहुत से पार्ट्स उसमें से हटा के तब रिलीज किया गया था। वो तो 100% अभी दिखाया भी नहीं गया है। तब सरकारें और सिस्टम डर गया था उस मूवी को रिलीज होने से। 7 साल बाद लगभग इस मूवी को रिलीज किया गया था। लगभग 7 साल। लो उसमें क्या ऐसा खास होगा, अब बताते हैं, क्योंकि मैं तो उस मूवी को देख लिया हूँ। ओटीटी से तो हटा दी गई, लेकिन मैंने डाउनलोड करके उसको देख लिया है। जब मैं देख रहा तो भाई मेरे एक दो बार इतना इमोशनल हो गया था कि बता नहीं सकता हूँ। एक पंजाब में एक व्यक्ति थे, जसवंत सिंह, जो मतलब मानव का अधिकार आयोग के लोग नहीं, जो मानव अपने जो कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं उनके लिए काम करते हैं। तो एक जसवंत सिंह थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें लगभग पंजाब में लगभग 25,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसमें हत्या करने वाले कौन लोग थे? सरकार के लोग, पुलिस वाले, डीएम, एसपी, एसडीएम, ये सब शामिल थे। सिर्फ अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए और ये कमाने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 25,000 कोई नॉर्मल डेटा नहीं है। और ये कब की बात है? 1990 के आसपास। अभी कुछ समय नहीं हुआ, अभी इतना भी समय नहीं हुआ है। और सिर्फ उन लोगों को एनकाउंटर कर दिया जाता है घर के, जिससे कोई घर में व्यक्ति 4 थे तो चारों लोगों को समाप्त कर दिया जाता था। और लोग, बहुत से लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं कहीं से बाहर गया तो मुझे मार दिया और उसकी लापता में डाल के उसको जला देते थे, शमशान घाट में जलवा देते थे। ऐसा किया जा रहा था। तो ऐसे लगभग 25,000 लोगों को मार दिया गया। और उनके ऊपर चार्ज क्या लगाए गए? देशद्रोह का, आतंकवाद का, ऐसे चार्ज लगाए गए। तो ये सच्चाई अभी सामने आई है देश के सामने कि ऐसा ऐसा पंजाब में हो चुका है। पहले उस मूवी का नाम था पंजाब 95। और अभी तो, और सरकार का जो डेटा उसमें सिर्फ 2,000 लोगों को दिखाया गया है। मतलब 2,000 लोग रजिस्टर्ड थे जो मारे गए थे। इतना कबूला है, लेकिन रियल डाटा कभी सरकार नहीं दिखाती है। जब उन्होंने रियल डाटा दिखाया है जसवंत सिंह ने, तब ये पता चला है। और ये मूवी के थ्रू पता लग रहा है, नहीं तो कभी किसी को नहीं पता लगता। इसी वजह से वहाँ की सरकार इसको रिलीज नहीं, मूवी को होने दे रही थी। अब जब रिलीज हुई है तो दिक्कत तो होएगी। और ये सच्चाई उस समय की है, 1990 की। सेम आज भी यही सच्चाई है अपने देश की। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसे हटा दिया जाता है रास्ते से। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलता है और किसी भी सिस्टम के खिलाफ बोलता है, अगर जहाँ गलत हो रहा है, तो उसे रास्ते सरकार हटवा देती है। तो हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सरकार को इतना भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वोटों से बनती है। लोग उन्हें भगवान बना देते हैं। क्योंकि सरकार तभी, अगर हम हैं तो सरकार है। सरकार को जैसा हम बोलेंगे वैसा करना चाहिए, ना कि सरकार जैसा बोले वैसा हम करें। क्योंकि हम लोगों ने उन्हें वोट दे के बनाया है और लोग उन्हें सर पे चढ़ा लेते हैं। और आज भाई यही चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है उसे हटा दिया जाता रास्ते में। सच तो यही है। बीजेपी सरकार हो, अभी इसमें प्रेजेंट है बीजेपी है, कोई भी बीजेपी का हो या अदर उसका हो बंदा, अगर बोल के दिखा दे कोई, हटा दिया जाता रास्ते से। और ये सब हो रहा है। और आज के समय जो बंदा बोलता है कि ऐसा गलत हो रहा है, यहाँ गलत हुआ है, तो उसे सरकार सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाती है कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तान से रुपए खाया, ये वहाँ से। ये स्थिति अपने देश की हो गई है। लोगों को इसको समझ नहीं आ रहा है। और ये ठीक भी नहीं है, ऐसे होने वाली है। अभी तो हाल फिलहाल ठीक नहीं होने वाली है। क्योंकि सब, पहली बात तो अपन लोग जाति धर्म उसमें सब घुस पड़े हैं। वो आपसी में भिड़े हैं। पहली बात तो नेता अनपढ़ लोग आ रहे हैं सिस्टम में, वो जैसा कर रहा है वैसे सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम सुधरेगा नहीं, ऐसा तो नहीं सुधरने वाला। तो सबसे पहले हम लोग जो भाव देते हैं जिन इन नेताओं को, उनको भाव देना बंद करना होगा, क्योंकि हमने उनको चुना है। जब वो सुधरेंगे
तब नीचे का सिस्टम सुधरेगा, तब डीएम एसपी एसएसपी तब वो सुधरेंगे। जो यूपीएससी दे के जा रहे हैं बंदे, सिलेक्ट हो रहे हैं, डीएम एसपी बन रहे हैं, लोक सेवा आयोग के थ्रू जो लग जा रहे हैं, भाई वो सिर्फ इंटरव्यू में इतने अच्छे भाषण देते हैं, उसमें से कुछ मान लो 10% 5% जो ठीक काम करते होंगे, जो जैसे सिस्टम में घुसते हैं सब भ्रष्टाचारी बनते हैं, सब सिर्फ सरकार के कहने से कुछ भी कर देते हैं। तो इन सबको सुधारने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, तब देश में सुधार होगा, नहीं तो नहीं होने वाला ये सिस्टम। हमें सरकारों को भाव नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने उन्हें लाए हैं, क्योंकि ये हालत सबकी होने वाली है, सबकी जो आवाज उठाएगा। तो अभी समय है, सुधर जाओ भाई सभी लोग, सिस्टम पे खिलाफ बोलना सीख लो। अभी हाल फिलहाल जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, जो अनपढ़ हैं, जो गवार हैं, जो अंधभक्त हैं, वो उन्हें यही लगता है कि ये लोग लाइक नेपाल में ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा रिलेट करते हैं दोनों लोग, लेकिन ये बहुत गलत है। वो एक एजुकेशन मिनिस्टर जो इतना हत्याएं, उसने भी हत्याएं ही करेंगे, जब 20-25 लोग बच्चे मौत मर गए हैं, जिम्मेदार है तो उसे हट देना चाहिए। क्योंकि जब कोई सिस्टम फेलियर होता है तो ऊपर वाले की गलती होती है हमेशा, और सिस्टम फेलियर हुआ तो इस वजह से बच्चे मरेंगे। अगर पेपर ना लीक होता, सिस्टम अच्छा होता तो कभी ऐसा होता ही नहीं, ना पेपर लीक होता ना कुछ होता है। तो जब तक ऊपर की चीज़ें नहीं सुधरेंगी तब तक नहीं सुधरने वाला सिस्टम। जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा तो वो लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्होंने लोग सच में देशद्रोही बोल रहे हैं, सच में देशद्रोही। बड़े मीडिया चैनल बिक चुके हैं, वो बताना नहीं चाहते कुछ, वो सिर्फ मोदी जी की वाह करते हैं, बीजेपी की वाह करते हैं। सच तो यही है, खुद ही देख लो। क्या किसी की समझ में नहीं आता है? लोग दूसरों कानों सुनी आंखों देखी बातें करते हैं, क्या तुम्हारी आंखें कान नहीं है? दिखता नहीं? सबको भाई दिखता है क्या हो रहा है, सब दिख रहा है। अदर कंट्री वाले अपने देश में कब्जा कर रहे हैं, चाइना वाला वो गुस्सा पड़ा जा रहा है अपने यहाँ। तो भाई क्यों नहीं चीजें सही हो रही? क्योंकि भाई सब ठीक है ही नहीं। हम लोग सरकार को भगवान बना लेते हैं, तो वो नहीं बनाना है। हमें उनसे सवाल करना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें सवाल करना चाहिए। और जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक कुछ सुधार नहीं होगी। जैसे 25,000 लोग मारे गए पंजाब में, अब पता चला है सिर्फ मूवी के थ्रू। ऐसे ही अपने यहाँ आज भी हो रहा है, जो कोई बोलता है उसे हटा दिया रास्ते से, देशद्रोह का लगा दिया जाता है। तो भाई तुम भी मारे जाओ कल, तो आज अगर तुम चुप रहे तो कल तुम्हारा ही मौका आएगा। तुम्हें ये नहीं बात नहीं पता है, जो भी अंधभक्त हैं या कोई भी है, तो अभी समझ जाओगे तो बहुत ठीक रहेगा। अगर देर से समझोगे उतनी हालत खराब हो जाएंगे। यही सच्चाई है अपने यहाँ की। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी सिस्टम सुधरने चाहिए जरूर। सरकार हमसे है ना कि सरकार से हम हैं, इतना बात ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।